हेलो मेरे डिब्बे डिब्बियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे भैया एजुकेशन पर। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, क्योंकि अब आप आ चुके हैं एक नए लेवल पर, यानी कि क्लास 10th में। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्लास 10th है, बोर्ड्स है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर इंग्लिश के हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी में, हम इंग्लिश में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप स्कोर कर सकें गुड मार्क्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट अप्लाइड का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। सोचिए कभी आपने भगवान को खत लिखा हो और आपको उसका रिप्लाई भी आ गया हो, तो आपको कैसा लगेगा। ये कहानी है एक ऐसे ही किसान के बारे में जिसने भगवान को लिखा था एक खत, और आया फिर उस खत का रिप्लाई। कहते हैं भरोसा हो तो पर्वत भी हिल जाते हैं। ये स्टोरी है लेंचो, एक गरीब बट ईमानदार किसान की। पहाड़ की चोटी पर एकमात्र घर लेंचो का था। लेंचो अपने घर में अपनी वाइफ और कुछ बच्चों के साथ रहता था। लेंचो के बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और घर के छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। लेंचो घर के पहाड़ की चोटी से एक नदी दिखाई देती थी और साथ ही साथ मकई के खेत यानी कॉर्न के खेत दिखाई देते थे, और कॉर्न के ऊपर वाइट वाइट कलर के फूल आ गए थे, जो कि बताते हैं कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। बस ज़रूरत थी एक बारिश की, मूसलाधार बारिश, या कहें बस एक बौछार की। तो लेंचो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था कि बारिश आ जाए ताकि हमारी खेती इस बार अच्छी हो सके। फिर लेंचो की वाइफ ने सभी को खाना खाने के लिए बुलाया और सभी खाना खा ही रहे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। हल्की हल्की और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। तभी लेंचो घर से बाहर आता है, सिर्फ अपने शरीर पर पानी की बूंदों का एहसास करने के लिए और आनंद लेने के लिए। और वो अंदर जाके बहुत खुशी में जाके कहता है सभी से कि ये जो पानी गिर रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये पैसे हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं ये 5 सेंट हैं, यानी 10 रुपये और 5 रुपये। लेंचो खुश होकर मकई के खेतों को देखने लगा जिन पर फूल आए हुए थे, जो कि अब पानी की चादर से लिपटा हुआ है। पर थोड़ी ही देर में हवा तेज चलने लगी और पानी की बूंदों के साथ साथ ओले भी गिरने लगे, और तभी लेंचो कहता है कि यह नए चांदी के सिक्के जैसे हैं। बच्चे बाहर बारिश में भीगते हुए ओलों को यानी कि मोतियों को इकट्ठा करने भागते हैं। पर धीरे धीरे मौसम और बिगड़ने लगा और ओले और तेजी में गिरने लगे, और लेंचो डरने लगा और उम्मीद करने लगा कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। 1 घंटे तक घर पर, बगीचों पर, पहाड़ी पर, मकई के खेतों पर ओलों की बारिश होती रही। पूरे खेतों पर सफ़ेद चादर सी बिछ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नमक की चादर बिछा दी गई हो। पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। मकई के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए थे और प्लांट से फ्लावर गायब हो गए थे। लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था और तूफान जाने के बाद खेत के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहने लगा कि जितना ज़्यादा खेत के कीड़े यानी कि टिड्डियाँ भी खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाती, उससे ज़्यादा इस तूफान ने हमारे खेतों को नुकसान पहुँचा दिया है। फिर लेंचो कहता है कि हमारा पूरा मक्का खराब हो गया है, यह रात बहुत खराब रही, हमारी पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई है, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस वर्ष हमें भूखे रहना होगा। पर पहाड़ की उस चोटी पर बने घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक ही उम्मीद थी, एक ही विश्वास था, जो है भगवान। फिर अगले संडे लेंचो डिसाइड करता है कि वह एक लेटर लिखेगा गॉड को। तो वह एक लेटर लिखना शुरू करता है और उसमें वह लिखता है, हे भगवान, इस वर्ष मेरी पूरी खेती खराब हो गई है और अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे ही रहेंगे इस वर्ष। और उसने कहा कि मुझे फिर से खेती करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। फिर उसने लेटर पे टू गॉड लिखकर शहर जाकर पोस्ट कर दिया। फिर एक पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है और अपने बॉस के पास ले जाता है और कहता है, सर देखिए,
हम मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक लेटर लिखा है गॉड को और बहुत हंसने लगते हैं, उनका पूरा स्टाफ उस लेटर पे हंसने लगता है और बॉस भी बहुत हंस रहे थे, पर एकदम से बॉस शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं और सोचते हैं उस बारे में कि कितना फेथ है उस इंसान को, कितना फेथ भरोसा है उस इंसान को भगवान पर। बॉस ने सोचा कि मैं इसके भगवान के प्रति जो फेथ है उसको ख़राब करना नहीं चाहता, और फिर उसने उसका लेटर पढ़ा और उसने देखा कि इसे कुछ रुपए की ज़रूरत है, तो उसने अपने ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉइयों से और फ्रेंड से हेल्प मांगी, आप मुझे कुछ फंडिंग दे सकते हैं ताकि अपन लेंचो को सेंड कर सकें और उसका फेथ बना रहे। सभी कुछ कुछ रुपए देते हैं, पर वो 100 पीसोस नहीं हो पाते, पर 100 पीसों से थोड़े कम रह जाते हैं। तो बॉस उतने ही रखकर लेटर पे भगवान यानी कि गॉड लिखकर लेंचो के पास पोस्ट करवा देते हैं। तो लेंचो उस लेटर को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि खुशी के मारे उछलने लगे, नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैंने भगवान लेटर लिखा है तो भगवान मुझे वापस रिप्लाई देंगे, क्योंकि उसे भगवान में भरोसा था, फेथ था, उम्मीद थी। उसने जब अंदर लेटर पढ़ा तब वह बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि अंदर उसने सिर्फ 70 रुपीज़ पाए यानी 70 पीसोस पाए, पर उसने 100 मांगे थे। तब वे बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती, और फिर वो गुस्से में एक और पेन और पेपर उठाता है और एक और नया लेटर लिखता है, जिसमें वह लिखता है कि हे भगवान, आपने मुझे 100 पीसोस भेजे थे पर मेरे पास सिर्फ 70 ही आए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे पूरे रुपए भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, और अगली बार आप मुझे कोई डाक के थ्रू मत भेजना, आप मुझे डायरेक्ट भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सभी लोग बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि चोर हैं, बदमाश हैं। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड द एंड। तो मैं सिर्फ आपको 10 सेकेंड्स में इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ, सिर्फ 4 लाइनों में। दैट इज, ओलो ने मारी ऐसी चोट, लेंचो ने सोचा ऊपर से आएंगे नोट, भगवान ने भेजे पूरे 100, पोस्ट मास्टर बोला सिर्फ 70 लो। तो इस चैप्टर से हम क्या सीखे कि कभी पैसों की ज़रूरत हो और भगवान को लेटर लिखना हो तो ज़रूर लिखें, पर भगवान से UPI ID ज़रूर ले लें ताकि ऑनलाइन रुपए आ सकें, ताकि कोई पोस्ट मास्टर बीच में ना आए और आपके 100 रुपये 70 रुपये में ना बदलें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना आपको भी याद दिलाना पड़ेगा लेटर लिख के। अ लेटर टू डिब्बा डिब्बी के लिए 3, 2, 1 बूम।